हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं बजाज ब्रोकिंग की जो एप्लीकेशन है उसके बारे में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बेसिक्स जो हमारा होगा वो सबसे इन्फॉर्मेटिव रहेगा कि ट्रेड कैसे करना है, वॉच लिस्ट में शेयर्स कैसे ऐड करने हैं, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फंड ऐड करने के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप जाके सीधा डैशबोर्ड पे ही दिख रहा है योर ट्रेडिंग अकाउंट्स, और यहाँ पे फंड ऐड्स करना है तो यहाँ से आप फंड ऐड्स कर सकते हैं। और यहाँ से सीधा आप जिस भी यूपीआई ऑप्शन से फ़ंड ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च बटन में आप जाएंगे तो सर्च बटन में आपको पता चलेगा कि कैसे सर्च करना है स्टॉक्स को पर्टिकुलर। तो यहाँ आप सर्च बटन पर जैसे गए, आपको मान लीजिए कि हुडको का जो शेयर्स है वो आपको सर्च करना है। हुडको आपने सर्च किया, यहाँ पर हुडको के एनएससी बीएससी दोनों में जो शेयर्स थे वो यहाँ पर दिखने चालू हो गए। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हुडको आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ पर आपने बीच में क्लिक किया तो यहाँ पर जो प्लस की बटन दिख रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने क्लिक किया। प्लस की बटन में क्लिक करने के बाद में वॉच लिस्ट 1 में हमने यहाँ पर करके डन कर दिया नीचे। तो वॉच लिस्ट 1 में फ्रेंड्स हुडको का शेयर जो है वो आपको दिखने लग जाएगा। अब यहाँ से हम नीचे वॉच लिस्ट पर अगर गए तो वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट 1 में जहाँ पर हमने किया था हुडको का शेयर यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वॉच लिस्ट में आप शेयर ऐड कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हुडको पे अगर हमको बाइंग सेलिंग करना है इक्विटी में या एमटीएफ में या किसी भी चीज़ में, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स ऐड करने के बाद में शेयर्स को बाय सेल कैसे करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स, जैसे कि बाय अगर मुझे हुडको करना है तो यहाँ पे बाय और सेल दोनों चीज़ों का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बाय पे हम लोग सीखते हैं कि बाय कैसे करना है। तो बाय पे यहाँ पर सबसे मैंने पहले हमने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है बाय नाउ एंड पे फुल। तो यहाँ पे नॉर्मल जिन लोगों को सीएनसी में स्टॉक्स लेना होता है, जिसको कैश एंड कैरी भी बोला जाता है, तो कैश एंड कैरी में अगर किसी को भी लेना है तो फ्रेंड्स जितना पैसा उतने का स्टॉक्स, तो उसका मतलब होता है सीएनसी मीन्स कैश एंड कैरी। और सेकंड नेम उसका है डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी में जिनको भी बाय करना है स्टॉक्स वो इस तरह से स्टॉक्स बाय कर सकते हैं पे फुल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अब जिनको कंपनी की लीवरेज यूज़ करनी है वो यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करते हैं बाय नाउ एंड पे लेटर, राइट। तो फ्रेंड, जैसे कि किसी को डिलीवरी में ही बाय करना है, जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनको एमटीएफ नहीं यूज़ करना है या बाय नाउ पे लेटर्स नहीं यूज़ करना है, तो फ्रेंड्स वो सीधा बाय नाउ पे फुल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर तो मार्केट फ्रेंड्स क्लोज है बिकॉज ये मैं पोस्ट मार्केट में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एएमओ पे क्लिक नहीं करना है। अगर वहाँ पे एएमओ पर क्लिक करेंगे तो आफ्टर मार्केट में ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऑर्डर पेंडिंग में दिखा रहा है, एएमओ ऑर्डर्स दिखा रहा है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पर फ्रेंड्स मार्केट चालू होता तो ये ऑर्डर हमको एग्जीक्यूट में दिखाता, या तुरंत मार्केट प्राइस से हमने लिया है तो बाय हो जाता। फिर फ्रेंड्स, हमको जैसे कि 100 क्वांटिटी लेनी है और 100 क्वांटिटी के प्राइस से कितना इसका प्राइस होता है 24184 होता है अगर हम पूरा पे करते हैं तो। अब एमटीएफ का बेनिफिट्स क्या है इसमें, अगर हम लोग लीवरेज यूज़ करते हैं तो हम लोग को पे करना है 9701, यानी कि 24,000 की जगह पे ओनली 9709 हमको पे करना है। यानी एक शेयर की इक्विटी अगर हम लेते हैं तो एक शेयर की इक्विटी पे यहाँ 241 रुपीज़ होता है और यहाँ 97 रुपीज़ होता है। तो ऑलमोस्ट जो है ये हमको 4 टाइम लीवरेज जो है ये हमको प्रोवाइड्स कर रहा है बजाज ब्रोकिंग। और बाय नाउ पे लेटर्स में ये हम यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट पे करके, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिलीवरी में इस तरह से हमको बाय करना है। तो हमने यहाँ पर जैसे कि 100 शेयर्स लिखा, 100 शेयर्स हमको बाय करना है डिलीवरी में, तो बाय नाउ पे फुल पे क्लिक कर दिया। एक एंटर आप मारेंगे, यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया इसलिए यहाँ पर एमओ ऑर्डर आता है। अगर मार्केट यहीं पर चालू होता तो यहाँ पर कन्फर्म फॉर एग्जीक्यूशन आता, तो यहाँ से हम बाय करते तो बाय हो जाता। फिर फ्रेंड्स, आप मान लो बाय कर लिया आपने। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, बाय करने के बाद में यहाँ पर दो प्राइस आती है। अगर आपको लिमिट प्राइस आपकी लगानी है, 241 का प्राइस चल रहा है, आपको 235 है तो ही हुडको लेना है, तो 235 पे यहाँ मैंने प्राइस लिख दी जिसको लिमिट प्राइस कहा जाता है। यहाँ पर आपको लिमिट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लिमिट आपने सेलेक्ट किया, 235 का प्राइस लिख दिया, यहाँ पर बाय नाउ पे फुल पे क्लिक कर दिया। तो ये स्टॉक्स जब भी 241 चल रहा है, जब भी 235 का रेट आएगा तभी ये स्टॉक्स आपका बाय होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शंस हो गया। फिर मोर ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 जैसे कि ये दिख रहा है, यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी आप कर सकते हैं। हमेशा आपको ऑर्डर्स में जो है वो डे ही रखना है, आईओसी नहीं रखना है। आईओसी का मतलब होता है फ्रेंड्स इमीडिएट और कैंसिल। तो इस ऑर्डर का ना यूज़ करके हमको ज़्यादा करके जो ऑर्डर है वो डे में ही रखना है, और डे में ही पर्टिकुलर यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्टेड आता है।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्क्लोज क्वांटिटी अगर करते हैं तो जैसे आपको 100 क्वांटिटी करनी है और एक्सचेंज का जो स्नैप कोड आता है, अभी मैं स्नैप कोड भी आपको बताता हूँ, तो उसमें खाली अगर 10 दिखना चाहिए, यानी 10% ही क्वांटिटी आपको दिखानी है, तो यहाँ पर आप 10% जो है वो डिस्क्लोज क्वांटिटी रख सकते हैं। तो आप कर रहे हैं 100 क्वांटिटी ट्रेड, लेकिन सामने वाले को दिखेगा कि ये शेयर का सौदा 10 क्वांटिटी का ही लग रहा है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है फ्रेंड्स, जो बड़े शेयर्स, बड़े वॉल्यूमर्स होते हैं, बड़े शेयर्स जो बड़े क्वांटिटी में लोग बाय करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 क्वांटिटी, तो उसमें फ्रेंड्स 10,000 क्वांटिटी का 10% यानी 1,000 क्वांटिटी दिखेगी सामने वाले को, ये आदमी 1,000 शेयर्स ही बाय कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो शेयर्स है, जो बीट्स चल रही हैं, उनमें बीट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर एक साथ में आप बड़ा बल्क ऑर्डर मार देंगे, लाख क्वांटिटी का, 2 लाख क्वांटिटी का, 5 लाख क्वांटिटी का, तो फ्रेंड्स उस शेयर्स का प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा। कंटिन्यू इंक्रीज मतलब जैसे कि 1-2% तुरंत आपका मूवमेंट उसमें आ जाएगा। बट अगर आप डिस्क्लोज रखते हैं तो थोड़ा सा पैनिक, मोमेंटम कम आता है, थोड़ा सा जो हार्ड एंड फास्ट मूवमेंट आता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो यही फ़र्क है फ्रेंड्स कि हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी में हमेशा डिस्क्लोज करते हैं। जो मार्केट में नॉलेजेबल लोग हैं वो हमेशा डिस्क्लोज क्वांटिटी करके ही ऑर्डर करते हैं। फिर फ्रेंड्स हो गया इंट्राडे। अब इंट्राडे में फ्रेंड्स क्या होता है, ये हो गई डिलीवरी की बात। अब इंट्राडे में फ्रेंड्स विद इन अ सिंगल डे आपका जो ऑर्डर है वो कट जाएगा। 9:15 पे अपना मार्केट जो है वो ओपन होता है, अपने सबको पता है। और फ्रेंड्स इंट्राडे की जो पोजीशन होती है वो 3:15 से लेके कहीं पर भी किसी भी ब्रोकर में 3:20 पे कट जाती है। तो ये टाइम होता है फ्रेंड इंट्राडे का। इंट्राडे में फ्रेंड्स 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं। फ्रेंड्स इंट्राडे में हमने कभी भी बाय किया है तो वो कई जगह इसको MIS में ऑर्डर भी कहा जाता है। MIS ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेंड्स मार्जिन इंट्राडे सिस्टम। मार्जिन इंट्राडे सिस्टम होता है फ्रेंड्स। मार्जिन इंट्राडे सिस्टम में फ्रेंड्स मैंने जो आपको बताया कि सेम जो ऑर्डर है वो कट जाएगा आपका 3:20 3:15 के बीच में। आप 9:15 के बाद बाय करिए, लेकिन 3:20 to 3:15 के बीच में ऑटो स्क्वायर ऑफ किसी भी कंपनी में हो जाता है। तो सेम इंट्राडे में यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर आपको मार्केट से बाय करना है, जो यहाँ पर जो प्राइस है वो आप डायरेक्टली जो मार्केट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मार्केट पे ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। लिमिट ऑर्डर मार्केट पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है, वहाँ पर कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पर आप लिमिट पे क्लिक करिए। लिमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जैसे 237 पे बाय करना है या 235 पे बाय करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, प्राइस लिखिए प्राइस। तो राइट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बाई करने मिलेगा। आपकी जो प्राइस अगर 235 आएगी तो ही इंट्राडे में बाय होगा। फिर फ्रेंड्स बाई का हमने समझा कि बाइंग कैसे होता है। डेप्थ में आप जाएंगे तो यहाँ पर स्नैप कोड जो जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, तो ये स्नैप कोड इसी को बोलते हैं। इसमें स्नैप कोड में आपको दिखाएगा कि अभी क्या प्राइस पर बाइंग हो रही है, क्या प्राइस पर आपकी सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर बाई प्राइस क्या चल रही है, सेल प्राइस क्या चल रही है, कितनी क्वांटिटी बाय हो रही है, टोटल क्वांटिटीज़ का वॉल्यूम कितना है, आज का हाई, आज का लो, आज का क्लोज, सब कुछ आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो देखने मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसी को स्नैप कोड बोलते हैं, जो मैं आपको बोल रहा था कि बाद में बताऊँगा। फिर फ्रेंड्स हमने ये बाई का समझ लिया। अब किसी स्क्रिप्ट में आपको बाई करना है बट स्टॉप लॉस के साथ बाई करना है। मान लीजिए किसी को ये कब होता है, जब किसी को ब्रेकआउट स्टॉक्स में ट्रेड करने होते हैं, तो ये फ्रेंड्स स्ट्रेटजी यूज़ होती है बाई करने के लिए विथ स्टॉप लॉस। तो ये ज़्यादा करके ऐसे ही यूज़ होता है विथ एसएल ब्रेकआउट लेवल्स पे बाय करने के लिए। मान लीजिए हुडको अभी चल रहा है 241 का प्राइस, राइट। मेरे को लग रहा है कि 245 का ब्रेकआउट है हुडको में। 245 के ऊपर ये स्टॉक्स आएगा तो 245 के ऊपर ये स्टॉक्स जो है वो ज़्यादा तेज़ प्लस होगा या ज़्यादा जो है वो तेज़ी से प्लस होगा, राइट। तो वो ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी हो गई मेरी। मेरे को एक ब्रेकआउट लेवल आएगा तभी ये स्टॉक्स को बाय करना है। तो मेरे को 100 शेयर्स बाय करना है, लेकिन प्राइस रखनी है 245 के ऊपर। तो आप कैसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे विथ एसएल ऑफ द बाय ऑर्डर। तो ये यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप विथ प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं बाय स्टॉप लॉस के साथ में। तो यहाँ पर आप प्राइस लिखिए 245.50, यहाँ पर लिखिए आप 245, राइट। तो ये दो प्राइस आप जो रखेंगे तो कभी भी जो हुडको का ऑर्डर है वो 245 से लेके 245 के बीच में अगर आएगा, इन दोनों ऑर्डर के बीच में, तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों ऑर्डर के बीच में कभी भी हुडको का ट्रेड पड़ेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 245 के ऊपर।